हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को तरीके से करते होंगे। साई एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और रीजनिंग की क्लास का पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सीरीज सेक्शन को कवर किया था। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 और इस चैप्टर का नाम है एनालॉगी। ओके, समानता या कहें रीजनिंग की भाषा में सादृश्य तर्क। ओके, तो देखिए इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं और आखिर ये एनालॉगी होता क्या है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, किस तरीके से अटेम्प्ट करें, क्या अप्रोच रखनी चाहिए हमारी, उन सबको भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एनालॉगी समानता या सादृश्य तर्क। इसमें करते क्या है, एनालॉगी में लेटर्स, नंबर्स और वर्ड्स में रिलेशन देखते हैं। आखिर क्या रिलेशन है लेटर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में या वर्ड्स के बीच में, रिलेशन क्या है। अगर वो रिलेशन पता चल जाएगा तो सेम रिलेशन दूसरे में भी हम यूज करते हैं। ओके, देखिए यह लिखा हुआ क्या है, एनालॉगी में दो चीजों के बीच संबंध दिया होता है। दो चीजों के बीच उसी तरीका संबंध दूसरे पेयर में भी ढूंढना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहाँ दिखाई देता होगा आपको, ए रेशियो बी दिया हुआ है और उसके बाद सी रेशियो निकालना है हमें। यानी कि ए का संबंध जो बी के साथ है वही संबंध सी का, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो पहले पेयर का रिलेशन हमें समझना है और दूसरे जो पेयर में रिलेशन अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ए का रिलेशन अगर हम बी के साथ निकाल लेते हैं तो सी का रिलेशन हमें पता चल जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ए से बी की तरफ जाते हैं तो कम से कम एक ऐड हो रहा है, तो सी से अगर हम अगले बढ़ेंगे तो एक ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगा डी। तो इस तरीके का रिलेशन हम देखते हैं। एनालॉगी के प्रकार क्या हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी समझ लेते हैं एक नज़र में। देखिए अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ वर्ड्स मीनिंग रिलेशनशिप भी होता है। नंबर एनालॉगी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अल्फ़ाबेट पोजीशन लॉजिक के क्वेश्चन मिलेंगे, अपोजिट रिवर्स रिलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट टू होल रिलेशन, कॉज इफेक्ट रिलेशन एंड टूल वर्क रिलेशन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं एनालॉगी के चैप्टर में। ओके, अगले बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखते हैं पहला, जैसा कि हमने बताया कि क्वेश्चंस आपको किस तरीके के दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो पहला है वो है अल्फाबेट बेस्ड एनालॉगी से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये क्या होता है, इसमें लेटर्स के बीच पोजीशन देखनी होती है, गैप देखना पड़ता है, डायरेक्शन देखना होती है या पैटर्न देखना पड़ता है। ओके, कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन दिया होता है। यानी कि किसी लेटर्स की पोजीशन, गैप, डायरेक्शन या पैटर्न का रिलेशन दिया होता है और वही रिलेशन दूसरे पेयर पर भी अप्लाई करना होता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के बेस पर समझ चुके हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ, देखिए ये अल्फाबेट दिया हुआ है, तो अल्फाबेट के लेटर्स में अगर हम बात करते हैं सी, एच और एफ, तो यहाँ पर ये एफ के बाद यहाँ पूछा है क्या आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम हल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ है एफ, तो एक पेयर ये होता है और एक पेयर हमें ये बनाना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सी की अगर सबसे पहले कोडिंग करें, अगर कोड दें तो सी का कोड होता है 3 और एच का कोड होता है 8। अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें तो एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कितने का, कम से कम 5 स्थान हम अगले बढ़ गए हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी कम से कम 5 स्थान हम आगे ही बढ़ेंगे। और रिलेशन किसके बीच में है, ऐप के साथ रिलेशन देखना है किसका। तो 6 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब 11 क्या होता है, के। ओके, 11 किसका कोड होता है, के का होता है। तो इस तरीके से हमें रिलेशन देखना होता है स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन सवाल एनालॉगी से मिलेंगे और एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। और यहाँ गलती करना सही नहीं होता है क्योंकि लगभग सभी स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर आप गलती करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। एम एच के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आर के बीच में भी होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो हल करने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से करें जो कि हमारे बीच हम क्वेश्चन में गलती ना करें। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एम की अगर कोडिंग सबसे पहले कर लीजिए, कोड दे दीजिए एम कोड
13 होता है और एच का कोड होता है 8, आर का कोड 18 होता है। अब इसके बीच में रिलेशन सबसे बेहतरीन पता चल जाएगा हमें। 13 से अगर हम 8 की तरफ जाएंगे तो कितने घट रहा है, 5, यानी कि 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। इसी तरीके से अगर 18 में से भी अगर हम 5 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो 13, 13 5 18 होते हैं। तो यहाँ जो रिलेशन निकल कर आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पर आएगा एम का। ओके, एम कितना होता है, 13 होता है। तो एम इज राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। अगर हम बात देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पर, तो यहाँ क्या रिलेशन होना चाहिए और किस तरीके का रिलेशन हम देखते हैं। तो देखिए बी बाई और ई के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए। अगर जो रिलेशन बी और बाई के बीच में है यही रिलेशन क्या होगा, ई के साथ होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो बी और बाई, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको एक तरीके से रिवर्स दिखाई देता होगा, बी का उल्टा दिखाई देता होगा। देखिए एक तरीके से हम चाहें तो हम यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे, रिवर्स कोडिंग के बेस पर। कोड अगर आपको पता है तो लगा दीजिए जल्दी से। ये कोड कितना होता है, 2, और बाई का कोड कितना होता है, 25। 25 और अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना होता है, 27। अगर हम जोड़ देते हैं 2 और 25 को तो 27, और जब भी अगर जोड़ 27 आ गया तो ये समझ लीजिए जो दिया हुआ अल्फाबेट में लेटर्स हैं वो कैसे होंगे, वो कहीं ना कहीं रिवर्स होंगे। देखिए 2 का मतलब क्या हुआ, बी, और 25 का मतलब क्या हो गया, बाई। तो डेफिनेटली ये एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। ओके, तो यही रिलेशन किसमें हमें दिखाई देना चाहिए, यही रिलेशन हमें दिखाई देना चाहिए इसके बीच में। तो ई कितना है, 5 होता है ई का कोड। हमें 27 करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 22, 22 5 27 होते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी। ओके, इस तरीके से ये रिवर्स निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट। अगले बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, और प्रश्न नंबर 4 को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल लिए हैं हमने यहाँ पर, डी के रेशियो जी के साथ क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोडिंग सबसे पहले कर लीजिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोडिंग बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर 7 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी कितने ऐड होने चाहिए, 7। तो यहाँ कितना होगा, 14। यहाँ पर मतलब हो जाएगा एन इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 आप कर सकते हैं खुद, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दी है। प्रश्न नंबर 6 भी कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं वर्ड मीनिंग रिलेशनशिप पर। जो दूसरा टाइप है एनालॉगी का, वो क्या है, वर्ड मीनिंग रिलेशनशिप। आखिर इसमें किस तरीके के सवाल मिलेंगे आपको। देखिए, दो शब्दों के बीच अर्थ आधारित संबंध दिया होता है, वही संबंध अगले पेयर में भी लागू करना होता है। एक शब्द आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा शब्द आपको यहाँ मिलेगा, इसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो वही रिलेशन हमें कहाँ देखना है, यहाँ देखना है, और आपको ये साइन को ध्यान रखना है। ओके, तो देखिए रिलेशन किस टाइप का हो सकता है वर्ड्स के बीच में। कॉमन रिलेशनशिप टाइप हो सकते हैं, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं आपसे। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं, एक तरफ हैप्पी दिया होगा, उसका सिनोनिम जॉयफुल है, तो ऐसा ही रिलेशन दूसरे के साथ पूछेगा। अपोजिट रिलेशन पूछ सकता है, विक्ट्री है, और फिर इसका जस्ट अपोजिट डिफीट हो जाता है। वर्कर और वर्क की अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। टीचर का काम क्या होता है, टीच करना होता है। एनिमल और उसके बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। काव, काव के बच्चे को काफ कहते हैं। प्लेस और पर्सन के बीच में रिलेशन पूछ सकता है, यानी कि एक स्थान और उस स्थान से जुड़ा हुआ कोई पर्सन, जैसे हॉस्पिटल में किसका काम होता है, डॉक्टर का काम होता है। टूल और फंक्शन से रिलेटेड रिलेशन हो सकता है, जैसे की का काम होता है किसी को अनलॉक करना। कॉज और इफेक्ट से संबंधित रिलेशन हो सकता है, एफर्ट लगाएंगे तो सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से रिलेशन पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। ऑथर का संबंध बुक के साथ है, तो आर्किटेक्ट का संबंध किसके साथ होगा। अगर हम बात करते हैं, ऑथर क्या करता है, किताब लिखता है, तो आर्किटेक्ट क्या करता है, बिल्डिंग्स को बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके का भी एनालॉजी क्वेश्चन हो सकता है। डॉक्टर का रिलेशन किसके साथ है, हॉस्पिटल के साथ है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि एक तरफ है डॉक्टर और दूसरी तरफ है प्लेस। तो डॉक्टर कहाँ रहता है, हॉस्पिटल में रहता है। रहने का मतलब क्या, काम कहाँ करता है, हॉस्पिटल में। तो टीचर का क्या काम हो जाएगा, टीच होता है, लेकिन कहाँ करता है ये काम। इस तरीके से आप देखेंगे, टीचर का काम टीचिंग करना होता है, और टीचिंग कहाँ होती है, स्कूल में होती है। ओके, तो स्कूल इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि डॉक्टर
का प्लेस दिया हुआ है हॉस्पिटल, तो टीचर का प्लेस क्या होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड। सीड का रिलेशन किसके साथ है, प्लांट के साथ है, यानी कि सीड को अगर हम सॉइल के अंदर रखेंगे तो क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एग से क्या होता है, एग से वर्ड, ओके, वर्ड के जनरेशन बढ़ती है, यानी कि बर्ड का जन्म होता है। नाइफ की अगर हम बात करते हैं, नाइफ मतलब होता है चाकू, चाकू से क्या करते हैं, कट करते हैं, तो पेन से क्या करेंगे, हम राइट करेंगे, यानी कि लिखेंगे। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब आप कर सकते हैं इसी तरह एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए भी हैं। अगले बढ़ते हैं नंबर एनालॉगी, और नंबर एनालॉगी क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। नंबर एनालॉगी का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच एक मैथ पैटर्न होता है, दो संख्याओं के बीच क्या होता है, एक मैथ पैटर्न होता है, और वही पैटर्न अगले पेयर पर भी लागू होता है। कैसे, देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर एनालॉगी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं नंबर एनालॉगी से क्वेश्चन। अगर हम यहाँ देखेंगे तो प्रश्न नंबर 1 है, 7 का रिलेशन है 350 के साथ, तो 5 का रिलेशन क्या होगा, तो बहुत जल्दी इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स अगले, और फिर आप रिलेशन निकालना सीखिए कैसे होगा। देखिए 7 पंजे 35 होते हैं, 0, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो 5 पंजे 25, 250 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो कोई और रिलेशन बनना है, तो क्या रिलेशन है, रिलेशन देखते हैं क्या है। देखिए 7 का रिलेशन अगर देखेंगे तो 7 सत्ते 49, ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 पंजे 35 होता है ना, अगर हम यहाँ से रिलेशन देखेंगे 7 पंजे 35 और 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है 5 के साथ, तो हम इसको और भी अच्छी तरीके से तोड़ सकते हैं। 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 सत्ते 49, और 1 जोड़ दीजिए, तो 350 तब भी आना ही है। और अगर हम यहाँ पर देखें 7 मल्टीपल 49 प्लस 1, कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल कर आएगा 750 के साथ, ओके। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, इसको इरेज करके मैं दोबारा से लिख देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए 350 लिखा हुआ है रेशियो के साथ 5, और यहाँ पर तो हम रिलेशन जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 7 का मल्टीपल करेंगे किसके साथ, 49 प्लस 1 के साथ, तो ये 50 हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो 7 गुणा 50 350, ओके, इस तरीके से। तो वही यहाँ रिलेशन क्या बनेगा, देखिए 5 गुणा, ओके, अब 7 सत्ते 49 था, तो 55 25 हो जाएगा, और 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 7 का 26 के साथ रिलेशन, तो 7 छंग कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो 7 छंग 42 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 182, ओके। तो इस तरीके से ही निकल कर आएगा। और अगर दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्ट भी करना चाहें, 7 गुणा 50 तो 350 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 5 गुणा 50, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितना होना चाहिए, 250 होना चाहिए। 250 ऑप्शन में नहीं है, या तो आप 250 ऑप्शन में कर लीजिए या 182 ऑप्शन में कर लीजिए, राइट आंसर ये दो हो जाएंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, ऑप्शन को चेंज कर देते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स, ओके, ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए, प्रश्न नंबर कितना है, अगर यहाँ देखेंगे तो प्रश्न नंबर है ये, 1 मिनट को चेंज कर देते हैं, ओके स्टूडेंट। हाँ ये है, और यहाँ पर हम ऑप्शन लगा देते हैं 182, ओके, 182, ओके। अब ठीक है स्टूडेंट, 182, ओके। देखिए आप ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन है और कैसे करेंगे हल हम इसको, देखिए 6:252, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 रेशियो के साथ, तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ का रिलेशन देखेंगे तो 6 सत्ते 42, ओके, अगर आप काटें तो 6 चौक 24 होता है, और एक बचेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 42 आ गया। तो इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम तोड़ कर करें इसको, 7 छंग 42 कर दें,
तब भी आंसर लगभग हमारा उतना ही आएगा, 6 छक 36 और 42, लगभग 252 ही आएगा। देखिए आप चाहे मल्टीपल कर लीजिए, 6 छक 36 70, देखिए वैसा ही आएगा, 7 छक 42, अगर हम यहाँ और यहाँ साथ ही 21 21 4 25। ओके, अब हमें यही रिलेशन देखना है किसके साथ, इसके साथ। देखिए कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिलेशन ऐसा ही निकालना है हमें, किसके साथ, इसी के साथ। तो 4 से 1 अगले बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ मैंने क्या किया है, 7 बढ़ गए हैं अगले, तो यहाँ 5 हो जाएगा और फिर इसी 4 का मल्टीपल कर दीजिए, यही रिलेशन बनकर आएगा। 4 पंजे 20 चौक 4 पंजे 20 चौक 80। ओके, तो यहाँ पर 80 ही आना चाहिए और 80 राइट आंसर होगा जिस तरीके से रिलेशन पूछा है स्टूडेंट्स। ओके, क्या होगा राइट आंसर 80। तो ऑप्शन अगर गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर संभाल भी देते हैं, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइए, हमारा जो पैटर्न है वही होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं और यहाँ है देखिए 8 का संबंध जो 520 के साथ है, वही 3 का संबंध निकालना है हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 8 अनुपात 520 रेशियो 3 का निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन है, देखिए अगर यहाँ पर जो रिलेशन रहेगा वही रिलेशन इसके बीच में रहना चाहिए। तो 8, अगर यहाँ पर देखें तो 8 का अगर क्यूब करें, 8 का क्यूब करते हैं या 8 का घन करेंगे तो 512 होता है। ओके, और 512 में अगर हम कितने जोड़ देते हैं, 8 जोड़ देते हैं तो 520 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। तो ये ही करना चाहिए हमें, प्लस 8। ओके, बिल्कुल सही रिलेशन। अब हमें क्या करना चाहिए, 3 का भी क्यूब करना चाहिए, प्लस कितना ऐड करना चाहिए, 8। तो 3 3 होती है 27 प्लस 8 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए जोड़कर बताइए जल्दी से। 8 7 कितने होते हैं, 15, और यहाँ क्या होता है 2 और 1 3, 35 होना चाहिए आंसर। तो आप बताइए आंसर क्या सही है ऑप्शन के बेस पर। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा हम, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, कंफ्यूज मत होना, जो भी आंसर जो रिलेशन हम बता रहे हैं उसी तरीके से होगा, ठीक है। अगर सवालों में ऑप्शन नहीं दिया है तो अलग पैटर्न लगा सकते हैं आप, लेकिन रिलेशन जरूर देखना है, ठीक है। तो 9 नीम 81, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या रिलेशन है, 9 का मल्टीपल किसके साथ है, 810 दिया है। और रिलेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग बहुत अच्छा मिलने वाला है हमें। यहाँ पर क्या आएगा, 9 की मल्टीपल कर रहे हैं 9 के साथ और मल्टीपल कर देते हैं 10 के साथ, तो 9 में 81 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 9 का स्क्वायर कर दीजिए और 10 के साथ मल्टीपल कर दीजिए। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे, या तो आप डबल बार मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़्यादातर इस पर फोकस करना है, ठीक है। या फिर आप क्या करते हैं, इस तरीके से कर दीजिए, या स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके। तो 6 अंक कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 10 के साथ मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 राइट आंसर हो जाएगा, 360। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 360। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं, या आप खुद से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न क्या है। आप मल्टीप्लिकेशन पैटर्न का मतलब है आप मल्टीपल करके देखेंगे, जैसे कि हमने अभी देखे थे जो क्वेश्चन, वो ज़्यादातर स्क्वायर और क्यूब के साथ देखे थे। अब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन के साथ। ओके, क्वेश्चन किसके साथ करना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखिए 8 का संबंध 58 के साथ, वही संबंध 5 का किसके साथ होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न अपनाएं तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या होना चाहिए, तो देखिए 8 संग 48 होते हैं, 8 सत्ते 56 होते हैं। तो आप 8 के 58 करीब जाइए, 8 सत्ते 56 और -2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 58 प्लस कर दीजिए 2, 8 सत्ते 56 प्लस 2 58 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 8 है यहाँ ना, और यहाँ पर हम किसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं, 7 के साथ मल्टीपल कर रहे हैं। इसी चक्कर में हम यहाँ देखेंगे इसी तरीके से 5 है और 5 में से भी 1 कम कर देंगे हम, तो 4 के साथ ही मल्टीपल होगा और प्लस 2 ऐड जरूर करेंगे। क्यों, 5 चौक 20 और 2 22, यही होना चाहिए सही मायने में। अगर आप पैटर्न देखना चाहें तो यही होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेम पैटर्न भी अपना कर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें करना है
तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे, 5 सत्ते 35 और 2 37, तब भी हमारा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ओके, तो या तो हम इस पैटर्न के हिसाब से इस तरीके से करें या फिर एक घटाकर कर सकते हैं। तो क्या किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हमें लगता है ऑप्शन हमें चेंज करना ही पड़ेगा, और ऑप्शन चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन दिया नहीं है, और नेक्स्ट जो भी पैटर्न आप लगाएंगे वो पैटर्न गलत हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, 8 सत्ते 56, तो 5 सत्ते 35 और 2 37 ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ऑप्शन 37 कर लीजिए। ओके, ये सही है, 37 बार लगा दिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस पैटर्न के बेस पर करना। कुछ रिलेशन इस तरीके का दिया होता है, इसको मैं दोबारा से इरेज कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं दोबारा से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने कैसा किया था ये, 8 58 5 क्वेश्चन मार्क, तो हम कैसे करेंगे इसको, 8 सत्ते 56। ओके, 8 सत्ते 56, और यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिया था, तो इसी तरीके से हमें क्या करना था, 5। ओके, सेम मल्टीपल कर देना है, 5 सत्ते 35 और 2 37, ये तरीका हो सकता है। तो 37 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 आप कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पैटर्न देखना चाहें आप, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न कुछ इसी तरीके का होता है, 53 रेशियो 4, इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 7 8 56 हो जाएगा। ओके, माइनस कितना हो जाएगा, 3, तो कितना होना चाहिए यहाँ पर, 53 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर, तो 4 8 32, 4 8 32 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। यही पैटर्न हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी तरीके से करना है। 9 में 81, आप इसको भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, देखिए 9 रेशियो 83, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 6 क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, 9 नीम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इसलिए। 9 में 81 में अगर 2 जोड़ देंगे 83 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 6 नीम 54, 6 नीम 54 हो जाएगा, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिया हुआ है डी, राइट आंसर 56। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, मिक्स्ड ऑपरेशन पैटर्न के बेस पर भी सवालों को कर सकते हैं आप, और ये बहुत ही बेहतर तरीके से दिया हुआ है। 6 सत्ते कितना होता है, 42 होता है, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर ऐसे करना चाहें तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको करेंगे 6 36 प्लस 6 42। अगर यहाँ पर देखें तो 5 पंजे 25 25, और यहाँ पर देखें 5 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन इस तरीके से आएगा ये, और कैसे आया है आप स्टूडेंट समझ चुके होंगे, तो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 6 रेशियो 42, यहाँ पर देखेंगे 5 के साथ। ओके, तो ये अनुपात का चिन्ह होता है, ये समानुपात का चिन्ह, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुपात 6 36 होते हैं, प्लस 6 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो 5 पंजे 25 होते हैं, और 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। 30 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, 7 के साथ यही रिलेशन आपको करना है, अब बहुत अच्छे से कर लेंगे आप ये सवालों को। अगले बढ़ते हैं, 9 की मल्टीपल 11 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर इस सवाल को देखें तो प्रश्न 2 कर लीजिए, तीसरा कर लीजिए, चौथा भी कर लीजिए, पांचवा भी कर सकते हैं। डिजिट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे हैं, 48 36। ओके, तो ये जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, देखिए अगर आप देखेंगे इसको मल्टीपल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिट ऑपरेशन पैटर्न है तो जोड़ कर भी कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ 48 36 72। ओके, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर देखेंगे तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। ओके, और 12 तियां कितने होते हैं,
36। हो गया। इस तरीके से ये डिजिट पैटर्न होता है। अगर इसको आप देखेंगे तो कैसे करेंगे, 7 2 कितना होता है, 9 9 होता है। अगर मैं इसको अलग इरेज कर देता हूँ और साफ लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। 7 प्लस 2 कितना होता है, 9। और 9 को अगर हम क्या करेंगे 3 के साथ, 9 तियां 27, ऐसा होना चाहिए। क्या पैटर्न ठीक है ये, बताइए जल्दी से स्टूडेंट। 27 क्या ऐसा ही होना चाहिए। 7 2 9 हो गए, 4 8 और 4 12, 3 36 हो गए। अगर यहाँ पर हम देखेंगे 7 2 9 और 3 9 कितने हो जाएंगे, 27। ये पैटर्न हमें कुछ इस तरीके से चलना है। ओके, कुछ इसी तरीके से चलना है लेकर। अब बात आती है ऑप्शन की, तो ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है इसमें जो है एरर है सवाल में, लेकिन पैटर्न हमारा कुछ ऐसा ही होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सवालों में गलतियाँ हो गई हैं आज। प्रश्न नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, तो 20 कोई एक ऑप्शन को हम ठीक कर देते हैं, 27। ओके, तरीके से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, इसी तरीके से आप कर सकते हैं, डिजिट को तोड़ तोड़ कर सकते हैं सवालों को, और बहुत अच्छे तरीके से सवाल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी लगा सकते हैं। 63 का पैटर्न 27 के साथ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 54 के साथ क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर क्या रिलेशन आया है निकल कर, देखिए 6 और 3 को जोड़ दिया है तो 9 हो गए, और 9 3 कितना हो गया, 27 हो गए। इस तरीके से अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो भी इसी तरीके से होना है। 5 और 4 को आप जोड़ दीजिए, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किसके साथ रिलेशन निकालेंगे, यहाँ पर भी 3 के साथ ही आएगा। तो 5 4 9 और 3 27। ओके, क्या आएगा, 27। ऐसे ही निकल कर आना है ऑप्शन। आप जो है इसको संभाल लीजिए, ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा ही रहता है। ओके, पैटर्न ऐसा रहेगा। आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा स्टूडेंट। और प्रश्न नंबर आते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पैटर्न पर, और इसमें जोड़ना घटाना ही रहेगा और ज़्यादा नहीं है इसमें। इस तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो 14 में कितने जोड़े हैं हमने, 9 जोड़ दिए हैं, ये वाला 23 आ जाता है। तो 18 में हम कितने जोड़ दें, तो 18 में भी हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 27। सिंपल पैटर्न ऐसा ही रहने वाला है ये भी। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 27 में से हमने कितना घटाया है, अगर आप देखेंगे 27 में से कितना घटाया है हमने, 8 को घटा दिया है तो हमारा कितना आ गया है, 19। ओके, 19 8 27 होते हैं, तो इसमें से हमें क्या करना होगा, 35 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ओके, 27 इज राइट आंसर। तो आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाव करके भी क्वेश्चन करना है। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर रिवर्स मिरर पैटर्न है, और रिवर्स मिरर पैटर्न बहुत ही आसान होते हैं एनालॉजी के सवालों में। अगर आप देखेंगे तो कैसे हो सकता है, ये देखिए बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं ये। 37 को हम इस तरीके से लिख दिया है, बस रिवर्स कर दिया है, 7 जो इधर था वो इधर कर दिया है, जैसे इसको मिरर में देखते हैं इसी तरीके से। 58 को हम किस तरीके से मिरर में देखेंगे तो 85 लिखेंगे। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिवर्स पैटर्न। 46 को 64 29, ये सब सारे सवाल आप कर सकते हैं। अल्फाबेट पोजीशन लॉजिकल क्वेश्चन देखना है, देखिए कर लीजिए। ये भी कर सकते हैं आप, बहुत ही आसान है, पिछले भी हमने ऐसे सवालों को बताया है आपको। ऐप का क्या होगा संबंध, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 और यहाँ 8 है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 5 के साथ। ओके, और यहाँ पर देखेंगे तो 11 और कितना बढ़ रहा है, 11 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 का मतलब पी होना चाहिए ना। 11 यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, सवालों को इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ कितना है, सी है, एच है, एफ है, और यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ देखेंगे तो 3 और यहाँ है 8, तो +5 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 है, अगर 5 है तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा 11, है ना।
इस तरीके से राइट आंसर ये होगा। तो अल्फ़ाबेट पोजीशन आप कर लेंगे और इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमने आपको दिए हैं। अपोजिट रिवर्स रिलेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ दो शब्दों के बीच क्या संबंध है, हॉट को अगर हम कोल्ड कहते हैं, बाय को सेल और स्टार्ट को स्टॉप बोलते हैं, तो इस तरीके के रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपेंड मतलब होता है फैलना, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो जाएगा संकुचन होना। एक्सेप्ट मतलब किसी को स्वीकार करना, तो रिजेक्ट करना राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो पैटर्न सारे के सारे हमने इस पर क्लासिफाई कर दिया है, बहुत ही आसान सवाल है। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इसका अपोजिट हो जाएगा लॉस। रिवर्स की अगर हम बात करते हैं, अराइवल का मतलब होता है पहुंचना। डिपार्चर, ठीक है, डिपार्चर राइट आंसर हो जाएगा। तो एंशिएंट मतलब प्राचीन होता है, मॉडर्न का मतलब आधुनिक होता है, तो विक्टरी का मतलब हो जाएगा डिफीट। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही आसान है। मैक्सिमम मिनिमम इंक्लूड का मतलब होता है समावेश, तो एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर कर देना, ये हो जाएगा। ओके, ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है सारे। पार्ट ऑफ रिलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई कॉमन टाइप्स में अगर फिजिकल पार्ट है तो उसका जैसे की किसका हिस्सा है, कीबोर्ड का। व्हीकल का हिस्सा क्या है, इंजन। मैगजीन का हिस्सा क्या है, पेज है। बॉडी का हिस्सा क्या है, हमारा हार्ट है। ओके, इस तरीके से के सवाल जो है आपको मिल सकते हैं। पेटल क्या होती है, कली होती है। ओके, तो कहाँ होती है, फ्लावर में होती है। तो पेज कहाँ होते हैं, बुक में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्रिक का मतलब होता है ईट, क्या होती है, ईट होती है। तो ये ईट से बिल्डिंग बनती है, तो सेल से क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। ओके, सेल क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। की देखिए कहाँ होती है, कीबोर्ड में होती है। तो पिक्सल कहाँ होता है, इमेज में होता है, आप जानते हैं। चैप्टर ये सब समझ चुके होंगे आप, क्लियर हो जाएगा आपको। कॉज इफेक्ट रिलेशन को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉज इफेक्ट रिलेशन क्या होता है और इसको समझते हैं। कोई किसी ना किसी का कोई कॉज होगा तो उसका कोई इफेक्ट भी होगा। जैसे बरसात होती है तो उसके बाद क्या आता है, फ्लड आता है। स्टडी करोगे तो सक्सेस मिलेगी। इसी तरीके से वैक्सीनेशन इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज क्या करेगी, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। ऐसे ही कॉज इफेक्ट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है इग्नोर करोगे तो एक्सीडेंट होगा, केयरिंग करोगे तो सेफ्टी बरकरार रहेगी, इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, है ना, और स्टडी करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। इस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, डिजीज होगी। और इसी तरीके से हाइजीन रखोगे तो हेल्थ बेहतर होगी। अगर हम बात करते हैं ओवरईटिंग का, तो ओबेसिटी होती है। डिसिप्लिन रखोगे तो सक्सेस मिलेगी। ओके, इस तरीके से तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रेनिंग लोगे तो स्किल मिलेगी, और रिवीजन करोगे तो मेमोरी शार्प होगी, यानी कि बढ़ेगी। स्ट्रेस लोगे तो एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी। रिलैक्सेशन में क्या होता है, आपको कामनेस, ओके, शांति मिलेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। टूल वर्क रिलेशन देख लेते हैं। बाकी के दो क्वेश्चन आप, 8वां क्वेश्चन आपको करना है। टूल काम करने का साधन है, वर्क उस साधन से किया जाने वाला कार्य हो गया। अगर पेन से हम लिखते हैं तो नाइफ से हम काटते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन है इसके। स्केलपल का मतलब होता है जो सर्जरी में यूज़ करते हैं इक्विपमेंट को, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो सीजल का मतलब होता है यहाँ पर ज्वाइनिंग, पेंटिंग, कार्विंग, मेजरिंग। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे बहुत थर्मामीटर, टेम्परेचर आप जान तक अब समझ जाएंगे। कंपास को क्या करते हैं, डायरेक्शन। कीबोर्ड क्या करता है, टाइपिंग। माइक्रोस्कोप क्या करता है, ड्रिल क्या करती है। ये सारे के सारे रिलेशन आप देख लेंगे। ओके, तो होमवर्क है, और होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कवर करना है। तो एनोलॉजी का चैप्टर हमने बहुत तेजी से कवर कराया आपको स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। एनालॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे तो 100% चांस होते हैं स्टूडेंट सारे क्वेश्चन सही करता है। ओके, तो बहुत ही आसान ये आपका चैप्टर था, इसलिए हमने बहुत जल्दी से कवर कराया है और पूरा कंप्लीट कर दिया है। बाकी हम प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं बहुत हार्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्री टेस्ट लगाना चाहते हैं या कोई क्लास करना चाहते हैं, गर्ल वाइज ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और अदर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है साजू
अकेडमी, ओके, सायाजू अकेडमी। और यहाँ पर आप एकदम फ्री टेस्ट मिल सकता है आपको, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक को देखिए। और आप चाहें तो वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं साई एजुकेशन अकेडमी के नाम से, वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएंगी, और ऐप पर भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब पर भी क्लासेस कर सकते हैं। यूट्यूब पर क्लास करते समय आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी क्लास कवर होने वाली हैं और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसलिए हमने एक ही क्लास में कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।